हैंग ऑफ दिस, बाकी आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी. So now we will move on to another topic, which is our sublords. Oh, sorry, our CSL lords. ये रमन जी आप थोड़ा अनम्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है पीछे से ना. लेकिन मेरे से नहीं आ रही, मैं कर देता हूँ. कर दीजिए शायद. हाँ ठीक है, चलिए. The second topic that we've got today is, we'll start with hidden houses and then we will move on to the sublords. तो जो हिडन हाउसेस हैं वो गेम चेंजिंग हाउसेस हैं. वो स्क्रिप्ट को, इवेंट को बदल देते हैं जो हिडन हाउसेस होते हैं हमारे. मैं आपको पीपीटी लगा देता हूं. सो हिडन हाउसेस, और वी विल कॉल इट द गेम चेंजिंग हाउसेस. बहुत बार आपको दिखेगा कि भाई या तो वो इवेंट के 2, 7, 11 जैसे भाव ही नहीं आ रहे हैं, ठीक है, और तो भी शादी हो रही है. आपको 2, 6, 11 जैसे नंबर नहीं मिल रहे हैं तो भी पैसा आ रहा है. तो आप बोलोगे ये तो केपी खराब है. केपी खराब नहीं है. राव साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि जब भी आपको ओपन स्क्रिप्ट से अगर वो इवेंट की फ्रूटिफिकेशन नजर नहीं आती है तो आप जिन हाउसेस के वो सीएसएल लॉर्ड, वो प्लैनेट्स बने हुए हैं और नक्षत्र लॉर्ड बने हुए हैं, उनको आप रेफर करेंगे उस इवेंट के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर प्लैनेट एक्स है, उसका नक्षत्र लॉर्ड 5वां भाव दिखा रहा है और सब लॉर्ड 4, 8, 10 जैसे नंबर दे रहा है, तो हम बोलेंगे भैया बच्चा तो कंसीव होगा बट डिलीवरी नहीं होगी, या तो कोई डिफॉर्मिटी हो जाएगी, या कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, या मिसकैरेज हो जाएगा. हम तो इस स्क्रिप्ट से यही बोलेंगे ना. कोई प्लैनेट एक्स है, नक्षत्र ने 5 दे दिया, इन्वॉल्वमेंट दिखा दी भाव की, तो हम बोलेंगे भाई बच्चा कंसीव हो जाएगा. बट डिलीवरी, क्योंकि प्राइम नेगेटिंग हाउस, क्योंकि मैंने बताया था ना कि दादागिरी तो सब लॉर्ड की है, इस स्क्रिप्ट में तो सब लॉर्ड दे नहीं रहा है हमें कोई ऐसा कोऑर्डिनेट, या तो नेगेशन ही दे रहा है 4, 8, 10, और तब भी बच्चा पैदा हो जाता है. तो ऐसा जादू क्या हो जाता है? ऐसा जादू तब होता है अगर यही सब लॉर्ड 5वें का सीएसएल बन जाए, 11वें का सीएसएल बन जाए, तो ये सुपरसीड कर जाएगा. अगर 8वें में बैठा हो ये सब लॉर्ड और 5 और 11 का सीएसएल बन जाए, तो हम बोलेंगे भाई सिजेरियन से बच्चा हो जाएगा, यही बोलेंगे. अब प्लैनेट एक वाई है, उसका नक्षत्र 5, 8 दे रहा है और सब लॉर्ड 1, 5 दे रहा है, हम तो कहेंगे पैसा आएगा ही नहीं भैया. नक्षत्र भी पैसा लेके जा रहा है 5, 8, नीचे सब लॉर्ड भी झंडी लहरा रहा है 5 की, तो पैसा कहां से आएगा? तो भी पैसा आ जाता है. तो कैसे आ जाता है पैसा? तो पैसा इस प्रकार आता है कि गेम चेंज हो जाता है नक्षत्र लेवल पे और सब लॉर्ड लेवल पे.
वो 2, 6, 10, 11 के या तो नक्षत्र बन जाएगा या फिर सब लॉर्ड बन जाएगा। सो दीज हिडन हाउसेज विल चेंज द गेम ऑफ एनी इवेंट, जो आपको एक नॉर्मल कुंडली के पढ़ने से मालूम नहीं चलेगा। वो जब आप हिडन हाउसेज लगाओगे तब आपको पता चलेगा कि ये गेम कैसे चेंज हो रहा है। जैसे मैंने हमेशा बोला है कि प्लैनेट एक माध्यम है, एक सोर्स है, एक आम का पेड़ है। नक्षत्र उसमें लगे हुए आम है, या नक्षत्र का काम है परिणाम तक पहुंचाना, यानी कि रिजल्ट तक लेके जाना। और घटना तक आपको पहुंचाना। सबलॉर्ड का काम है परिणाम को फलीभूत करना, या परिणाम का टेस्ट बताना, या कमिटमेंट ऑफ रिजल्ट को बताना। तो सबलॉर्ड इज द फॉर्म ऑफ द रिजल्ट। अब ये स्क्रिप्ट है, जुपिटर प्लैनेट है, 9, 11 भाव दे रहा है, 3, 5 उसका एनएल दे रहा है मंगल, 6, 10 सबलॉर्ड दे रहा है। अगर ये प्रॉपर्टी के संदर्भ में आप ये स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, ये ओपन, तो हम तो यही बोलेंगे कि भैया प्रॉपर्टी तो ये व्यक्ति ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि प्राइम हाउस 4 है, हमें 11 चाहिए और 12 चाहिए प्रॉपर्टी खरीदने के नंबर। या तो हमें इन्वॉल्वमेंट लेवल पे, नक्षत्र लेवल पे ना तो 4 नजर आ रहा है, ना 12 नजर आ रहा है, ना 11 नजर आ रहा है। तो इन्वॉल्वमेंट पे ही हमें प्रॉपर्टी दिखने का संदर्भ, कोई संकेत ही नहीं नजर आ रहा जुपिटर की दशा में। तो द आंसर इज दैट द नेटिव विल नॉट बाय द प्रॉपर्टी इन द जुपिटर दशा। 6 आ रहा है, 6 लोन के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं प्रॉपर्टी में, तो प्रॉपर्टी खरीदने के पूरे नंबर हो जाएंगे 4, 6, 11, 12। अब जब हम इसमें हिडन हाउसेस को जोड़ देते हैं, मान लेते हैं कि मंगल चौथे का नक्षत्र लॉर्ड बन जाएगा, एनएल बन जाता है, तो यहां इन्वॉल्वमेंट हमें दिख गई चौथे भाव की। और यहां वीनस 11वें और 12वें का नीचे सीएसएल लॉर्ड बन जाता है। तो अब ये गेम ही चेंज हो गया। जहां हमें ऊपर दिख रहा था कि भैया प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाएगा जुपिटर की दशा में, बट यहाँ हिडन हाउसेस ने आके प्रॉपर्टी खरीदने का योग बना दिया इस कुंडली में, जुपिटर की स्क्रिप्ट में, यानी कि 4 लगा दिया। और नीचे सब लॉर्ड ने भी भाई हरी झंडी दे दी, 11 दे दिया, 12 दे दिया, जो प्रॉपर्टी खरीदने के नंबर है लोन पे दे दिया। और मंगल वैसे भी भूमि का कारक है, तो लैंड परचेज वो कर पाएगा, जमीन खरीदेगा। और कभी भी प्रॉपर्टी खरीदने में मंगल और शनि का इन्वॉल्वमेंट रहेगा ही रहेगा। बिना शनि और मंगल के इन्वॉल्वमेंट के आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हो। लैंड संबंधित केस में मंगल लैंड खरीदवाएगा, शनि आपको कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी खरीदवाएगा, ये हमेशा याद रखना। तो यहां आपने देखा कि ये हिडन हाउसेस ने आके गेम चेंज कर दिया। अब रूल्स फॉर जजिंग कि प्लैनेट्स कैसे अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से रिजल्ट देते हैं,
ये मैंने ऑलरेडी आपको उस राहु केतु में बता दिया है, बट फिर भी मैं बता देता हूं। Planet will always give the strongest results of its sitting position, along with जिसका वो सब कस्पल लॉर्ड बनेगा, यानी कि हिडन हाउस का, उन दोनों को प्लैनेट इक्वली रिजल्ट देगा। उसके बाद जिन हिडन हाउस में वो नक्षत्र लॉर्ड बनेगा उसके देगा रिजल्ट। फिर उसके बाद जिन हाउसेस का वो लॉर्ड बनता है उस कुंडली में हाउस लॉर्ड बनेगा, उनके रिजल्ट वो तीसरे नंबर पे देगा। अगर कोई प्लैनेट यूटी हो जाएगा और सब लॉर्ड बन जाता है, या प्लैनेट सब लॉर्ड नहीं भी बनता है, खाली प्लैनेट अपनी स्क्रिप्ट में ही है, यूटी है और इंडिपेंडेंट हाउसेस दे रहा है, तो जैसे मैंने बताया वो इंडिपेंडेंट हाउसेस प्लेसमेंट को और सीएसएल को सुपरसीड कर जाएगी। तो ऐसे प्लैनेट रिजल्ट देगा अपना। अब ये स्क्रिप्ट सी ऊपर वाली, अब यहीं पर ही हम ले लेते हैं। अब मैंने कहा कि प्लैनेट एक माध्यम बनेगा, ठीक है। ये जो येलो है जुपिटर 134 कोऑर्डिनेट्स दे रहा है एक प्लैनेट बनके, थर्ड हाउस में बैठा है। तो ये थर्ड हाउस क्या बनेगा, सोर्स बनेगा इसका। स्ट्रांगली थर्ड हाउस विल बी दी सोर्स। इफ वी सी दैट this native is buying a property, मार्स फोर्थ हाउस में बैठा है, तो मार्स को पहले हम देखते हैं कि मार्स इन्वॉल्वमेंट लेवल पे कौन कौन से भाव के रिजल्ट्स देगा। सबसे पहले मार्स जहां प्लेसमेंट है और 11वें का सीएसएल लॉर्ड बना हुआ है, तो फर्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट involvement of Mars will be the 4th house and the 11th house. Second strongest involvement in the Mars script will be of the 10th house, क्योंकि उसका वो NL बना हुआ है। उसके बाद मार्स 5 और 7 भाव के रिजल्ट देगा थर्ड स्ट्रांगली। इस हिराकी में वो काम करेगा। सबसे पहले अपनी प्लेसमेंट और अपना सीएसएल अगर लॉर्ड बना होगा वो एट पार काम करेंगे। उसके बाद एनएल, जिस हाउस का हिडन स्क्रिप्ट में एनएल बना हुआ है वो काम करेंगे। और थर्डली जो उसके बाकी भाव हैं जिनको लेके अपनी स्क्रिप्ट में चल रहा है, जिनका वो हाउस लॉर्ड बना हुआ है, वो काम करेंगे। ऐसे ही हम इस स्क्रिप्ट में सब लॉर्ड देख लेते हैं। वीनस तीसरे भाव में बैठा है, 10th का सीएसएल बना हुआ है और 4th का एनएल बना हुआ है। तो सबसे पहले वीनस 3 और 10 भाव के रिजल्ट सबसे पहले देगा, क्योंकि तीसरे में उसकी पोजीशनिंग है, 10वें में वो सीएसएल बना हुआ है। सो इट विल गिव स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स ऑफ 3 and 10 हाउसेस। देन सेकेंडली सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट पे वो 4th का रिजल्ट देगा, क्योंकि वीनस चौथे का एनएल बना हुआ है। फिर बाद में जाके वीनस 2 और 6ठे भाव के रिजल्ट देगा, जिनके वो हाउस के लॉर्ड बना हुआ है। सो मार्स हियर विल गिव यू द स्ट्रॉन्गेस्ट रिजल्ट ऑफ 4 and 11। चौथे भाव और 11वें भाव के मार्स इन्वॉल्वमेंट लेवल पे सबसे ज्यादा रिजल्ट देगा।
वीनस इन्वॉल्वमेंट का रिजल्ट का जो टेस्ट है वो स्ट्रांगली मजबूती से 3 और 10 भाव को मजबूती से लेके चलेगा। उसके बाद वो चौथे को लेके चलेगा। तो इस संदर्भ में अगर मैं बोलूं कि ये व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदेगा भी और बेचेगा भी, क्योंकि सब लॉर्ड नीचे बेचने के भी नंबर दे रहा है। बेचने के नंबर होते हैं 3, 5, 10। इन्वॉल्वमेंट लेवल पे हमें पता चला 4, 11 आ गया। खरीदी इसने प्रॉपर्टी, 5 भी आ रहा है, एक सेल का नंबर आ रहा है, बट वो बाद में काम करेगा। तो पहले ये प्रॉपर्टी ये व्यक्ति खरीदेगा और नीचे सब लॉर्ड 3, 10 दे रहा है, ऑल्दो 4 भी दे रहा है, 6 भी दे रहा है। तो ये प्रॉपर्टी बेचेगा भी, खरीदेगा भी और बेचेगा भी। तो ऐसे आप इन हाउसेस को इंटरप्रेट कर पाएंगे। यहां 11 भी आ जाता तो ये मार्केट रेट से महंगी प्रॉपर्टी बेच देता। तो यहां 12, 11 नहीं आया तो ये मार्केट रेट से ऊपर वाले रेट पे नहीं बेच पाएगा, क्योंकि इच्छा पूर्ति या प्रॉफिट गेन्स वो 11वां भाव है, क्योंकि सब लॉर्ड नीचे 11 नहीं दे रहा है, 2, 6 दे रहा है, बट वो बाद के लेवल पे दे रहा है। प्रॉपर्टी खरीदने का भी दे रहा है, तो ये लोन पे भी प्रॉपर्टी ले सकता है, क्योंकि 4 और 6 आ रहे हैं, और अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच भी सकता है क्योंकि 3, 10 भी आ रहे हैं। तो ऐसे आप इनको इंटरप्रेट करेंगे। अब हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। अब ये स्क्रिप्ट देख के प्लेनेट व्यक्ति ए की, उसका प्लेनेट एक्स है, नक्षत्र 5 दे रहा है और सब लॉर्ड 3, 5, 1 दे रहा है। तो हम बोलेंगे भैया बच्चा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिंग हाउस नहीं आ रहा है। आपके पास 2 व्यक्ति आते हैं, एक पर्सन ए आता है और एक पर्सन बी आता है। पर्सन ए का जो प्लैनेट की दशा चल रही है, एक्स प्लैनेट की दशा चल रही है, और नक्षत्र उसका 5 दे रहा है और सब लॉर्ड 3, 5, 1 दे रहा है और 1 में बैठा है, या नक्षत्र 5 में बैठा है। तो हम इस स्क्रिप्ट को देख के बोलेंगे कि भैया तेरा बच्चा तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही अगर पर्सन बी की हम स्क्रिप्ट देखते हैं, जिसका नक्षत्र, उसका प्लैनेट एक्स है, उसका नक्षत्र 5 दे रहा था और सब लॉर्ड 4 और 8 दे रहा है, तो हम इसको छूटता ही बोलेंगे भैया प्रॉब्लम है, क्योंकि प्राइम नेगेटिंग हाउस 8 के साथ आ गया है, तो बच्चे में प्रॉब्लम है, बच्चा नहीं होगा, प्रॉब्लम ही आएगी, कोई मिसकैरेज हो सकता है या ऐसी कुछ चीज हो सकती है, क्योंकि 8 आ गया है प्राइम नेगेटिंग हाउस के लिए। यानी कि अगर हुआ भी तो बहुत कम चांसेस हैं, प्रॉब्लमैटिक हो जाएगी बहुत ज्यादा सिचुएशन। 12 लग जाएगा तो बिल्कुल ही मना कर देंगे, बट 4, 8 के साथ हम छूटते बोलेंगे भैया बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और पर्सन ए को हम बोल देंगे कि भाई तेरा तो हो जाएगा, चद्दर टांग के सो जा, तेरा बच्चा हो जाएगा। अब जब इसमें गेम चेंज क्या होगा कि हम हिडन हाउस लगा देते हैं। हम देखते हैं कि जो प्लैनेट एक्स है पर्सन ए का, उसके सबलॉर्ड लेवल पे जहां आसानी से बच्चा हो रहा था, उसका सबलॉर्ड 4, 8, 12 का CSL बन गया। मैंने कहा था कि हुकूमत सबलॉर्ड की चलती है। अब ये प्लेसमेंट के रिजल्ट देगा, बट यहां नीचे 4, 8, 12 पूरा ही आ गया कॉम्बो, which will supersede, means 4, 8, 12 will become very strong। ये सारे भाव बच्चे को नेगेट करने के हैं, तो इसको बच्चा नहीं होगा। जिसको आपने बोल दिया कि बच्चा हो गया, ये सब लॉर्ड, ये हिडन हाउसेस ने आके सब लॉर्ड पे गेम ही चेंज कर दिया। कंसीव दोनों को होगा,
दोनों पर्सन ए और पर्सन बी दोनों कंसीव करेंगे क्योंकि 5 नंबर दोनों जगह आ रहा है। बट सब लॉर्ड ने झंडी नहीं दी, उसने नेगेट कर दिया, तो अबॉर्शन हो सकता है, कोई मिस कैरेज हो सकता है या फिर कोई डिफॉर्मिटी हो सकती है। अब पर्सन बी में यहां हिडन हाउसेस ने कैसे गेम चेंज करा? 5 बच्चा इसने भी कंसीव करा, पर्सन बी ने। यहां जिसको बोला था भाई 4 8 आ रहा, बहुत मुश्किल है। और यहां जो सब लॉर्ड है वो 5वें भाव का CSL लॉर्ड बन गया और 11वें का NL बन गया। 8 में बैठा है, तो प्लेसमेंट और CSL दोनों मजबूती से काम करेंगे। यानी कि 5 8 ये दिखाता है कि प्रॉब्लम है भाई, नेगेशन नहीं है। क्योंकि 5 ऊपर भी आया और नीचे भी आया तो मजबूत हो गया, साथ में 11 भी मिल गया। अब पर्सन ए को, जिसको आपने प्रिडिक्शन करी थी कि भाई तेरा बच्चा हो जाएगा, वो तो रोता हुआ आ गया आपके पास, क्योंकि आपने तो प्रिडिक्शन करी थी मेरा बच्चा हो जाएगा, यहाँ तो मेरे बेबी का ही मिसकैरेज हो गया। और जिसको आपने, पर्सन बी को बोल दिया था कि भाई तेरा बच्चा नहीं होगा, वो मिठाई का डब्बा लेके आ जाता आपके पास, जी मेरा तो बच्चा हो गया। तो ये करते हैं हिडन हाउसेस। So now we will say here the person A will not have a child once we put the hidden houses, or there will be lot of problems in the child, miscarriage हो सकता है। क्योंकि जब 4 8 12 आ जाए तो हम कहते हैं ना भगवान भरोसे, तो कहीं ना कहीं मेडिकल इंटरवेंशन या IVF या इनके थ्रू ही हो पाएगा। पर्सन बी का 8 आ रहा है, 4 भी आ रहा है, बट CSL ने सुपरसीड कर दिया, इट केम एट पार विद द प्लेसमेंट जो 8 है। तो 5 8 मिलके कहीं सिजेरियन बेबी को दर्शा रहे थे, और 11 NL बन गया, विच इज अगेन सुपरसीडिंग दी जिसका वो हाउस लॉर्ड बना हुआ 4। तो मजबूत कॉम्बो एंड में 5 11 निकल के आ गया, तो बेबी एक सिजेरियन के थ्रू हो गया। प्रॉब्लम्स आई, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रॉब्लम नहीं आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ऐसे गेम चेंज कर देंगे हिडन हाउसेस स्क्रिप्ट में आके। CSLs are equally strong as the placement of the planets. CSLs are the starting point of every house. So the planets representing the CSLs will be very strongly and very powerfully delivering the results. So the CSL lordship is equivalent to its placements of the houses. Now I will show you some examples. किसी का कोई अभी क्वेश्चन है स्क्रिप्ट को देख के, तो कैसे इन्होंने गेम चेंज करा इन हिडन हाउसेस ने? और शुड आई मूव ऑन टू द एग्जांपल? नो क्वेश्चंस? ओके। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। इस व्यक्ति का एक मेजर एक्सीडेंट हुआ, वो था लगभग जुलाई 2012
ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से अगस्त अक्टूबर के करीब इसका 2012 में अक्टूबर में इसका एक्सीडेंट हुआ इस व्यक्ति का। और इतना मेजर एक्सीडेंट था कि इसकी इनोवा गाड़ी मसूरी में टकराई और खाई में लटक गई एक पेड़ पे। इसमें इसकी वाइफ भी थी और ये व्यक्ति भी था। तो जब आप स्क्रिप्ट पढ़ोगे आपको नहीं दिखेगा कि एक्सीडेंट का कोई योग बनता है, बट हिडन हाउसेस ने आके वो योग बना दिया एक्सीडेंट का। और ये व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हुआ वो स्क्रैचलेस निकला जब वो गाड़ी खाई में लटकी हुई थी एक पेड़ के किनारे। तो कैसे बच के स्क्रैचलेस निकल गया, ये भी हिडन हाउसेस का कमाल था। और वाइफ भी निकली, वो भी बची, बट उसके मुंह में 25-27 टाके आए, स्टिचेस आए। और जब वो निकली तो गाड़ी पलटे खा के उस पेड़ से खाई में गिर गई। दोनों बच गए, वाइफ को चोट आई, ये व्यक्ति स्क्रैचलेस निकला। तो हम देखते हैं कि उस टाइम इसकी दशा, मैंने बताया कि वो था अक्टूबर 2012 के बीच वाला टाइम। तो अगर अब हम अक्टूबर के करीब देखेंगे तो वो जो सी दशा चल रही थी, सैटर्न में सैटर्न था 2012, सैटर्न में राहु था। ये इस अक्टूबर के अंतर में सैटर्न था। ये मेल कुंडली है और उस टाइम जो पीडी थी वो सैटर्न और राहु की थी। अब आप लोग मेरे को बताइए, कहीं आपको एक्सीडेंट के नंबर क्या होते हैं? महादशा लॉर्ड सैटर्न है, जो कि यूटी प्लैनेट नहीं है इस कुंडली में। क्या इन्वॉल्वमेंट लेवल पे ये महादशा लॉर्ड या अंतरदशा लॉर्ड हमें एक्सीडेंट जैसे नंबर दे रहा है? आपको 4, 8, 12 जैसे नंबर दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे? नहीं नहीं दे रहे। तो मैंने कहा एक मेजर एक्सीडेंट हुआ, यानी कि इट वाज अ सेकेंड लाइफ टू दिस नेटिव, ही एंड हिज वाइफ। गाड़ी टकराई, खाई में आधी हैंग हो गई, जैसे पिक्चरों में आपने देखा होगा। एक पेड़ के किनारे बस टंगी हुई थी गाड़ी, किसी तरह ये निकले। बंदा स्क्रैचलेस निकलता है, वाइफ भी बच जाती है, उसको स्टिचेस आते हैं और फिर गाड़ी पलटे खा के खाई में गिर जाती है। तो यहां ना तो महादशा लॉर्ड, चलो महादशा तो 19 साल की बहुत बड़ी होती है, हर साल तो एक्सीडेंट नहीं होंगे, ना एडी लॉर्ड ने दिया। क्या राहु आपको इस स्क्रिप्ट में शादी ये एक्सीडेंट जैसे नंबर दे रहा है? ये रही राहु की स्क्रिप्ट। मुख्य भाव क्या है एक्सीडेंट का? अष्टम। राहु भी यूटी प्लैनेट है इस स्क्रिप्ट में, चंद्रमा भी यूटी है, केतु भी यूटी है। पीडी क्या है कि एक हवा का झोंका है,
कब आती है आपको महसूस भी नहीं होता और काम करा के चली जाती है। तो यहां इस स्क्रिप्ट में हमें दिख रहा है कि राहु भी एक्सीडेंट नहीं दे रहा है। आपको दिख रहा है? मेरे को तो नहीं दिखता कि शायद राहु इस ओपन स्क्रिप्ट में एक्सीडेंट दे रहा हो। बचाने वाले दिख रहे हैं सर 5 और 9। बचाने वाले दिख रहे हैं 5 और 9। यस सर। 1 भी है, ठीक है, गॉड्स ग्रेस के नंबर दिख रहे हैं नीचे। बट यहाँ तो अभी इन्वॉल्वमेंट पे तो मेरे को राहु एक्सीडेंट कराता है दिखाई नहीं दे रहा ना। नहीं सर। यस सर। अब खेल बदलता कैसे है? खेल बदलेगा जब हिडन स्क्रिप्ट आ जाएगी। अब यहां देखिए कि राहु CSL लॉर्ड जो बना हुआ है, किसी भाव का बना हुआ है? 9 and 10। 9 और 10 का बना हुआ है। और यहां देखते हैं कि राहु कहीं सब लॉर्ड बना हुआ है, ये नक्षत्र लॉर्ड बना हुआ है। 4 और 8। 4 and 8 and 12। 12। 4 8 अगर अब मैं इस राहु यूटी है इस कुंडली में, मैंने आपको बताया था ना, और मैंने ये भी कहा था कि वो चौथा भाव 8 का भी मतलब कि वो रिजल्ट देगा। तो चौथा तो वो ऊपर चला ही देगा ना, क्योंकि शनि का ये भाव खाली है तो प्रोमिनेंटली ऊपर आ जाएगा चौथा भाव। 8वां भी आएगा और 12वें का भी CSL बना हुआ है। तो यहां शनि की AD में भी एक्सीडेंट का योग दिखा दिया राहु के द्वारा, क्योंकि वो यूटी बन गया था यहां राहु। और यहां राहु की स्क्रिप्ट में भी 4 8 12 जैसे नंबर लग गए। ठीक है, तो एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी टकराई, खाई में लटक गई। अब ये बंदा स्क्रैचलेस कैसे निकला? 5 9। केतु नीचे, पहला भाव इंडिपेंडेंटली दे रहा था मंगल का, 5वां भाव इंडिपेंडेंटली दे रहा था, नवम में बैठा था। हेल्थ के क्या नंबर हैं? अच्छी सेहत के क्या नंबर हैं? 1 3 5 9 11। 1 3 तो नहीं है, मतलब कि अच्छा शरीर है। 1 5 9 11, 1 5 9 आ गए। बट 12 भी आ रहा था। मैं ये नहीं कह रहा कि 12 ने काम करना या बंद कर दिया केतु की स्क्रिप्ट में। अस्पताल गया, ये भी अपनी वाइफ को लेके गया। तो आपने देखा कि आपको ये नजर नहीं आ रहा था कि ऐसा कोई योग बन रहा था, एंड इट वाज एक्सीडेंट हुआ इस व्यक्ति का मसूरी की पहाड़ियों पे। गाड़ी टोटल लॉस हो गई इसकी, इनोवा गाड़ी खाई में लटक गई, जैसे आपने पिक्चरों में देखा होगा कि ईश्वरी मदद जिसे बोलते हैं वो प्राप्त हुई इस व्यक्ति को। क्यों हुई ईश्वरी मदद प्राप्त? 5वां और 9वां भाव आ रहा था जो गॉड ग्रेस नंबर है। तीनों में क्रैशलेस निकला, पूरा विंड स्क्रीन टूट गया था, कांच ही कांच था। तो ये व्यक्ति स्क्रैचलेस निकला। किसने बचाया इसको? केतु ने। दूसरा जो बचाव है राहु, वो 4 8 12 दे रहा था उस स्क्रिप्ट में, 4 8 12 दे रहा था ना। यहां चंद्रमा देखो चौथे का बन गया, तो चौथा तो चंद्रमा ने भी लगा दिया, यहाँ सत्तन लगा दिया। और यहां चंद्रमा नेगेशन कर रहा था राहु की। चौथे को कौन तोड़ेगा? तीसरा भाव। या तीसरा आ गया रिजल्ट लेवल पे। राहु अष्टम दे रहा था, आयु को कौन बचाएगा? सप्तम भाव। अष्टम से मतलब कि उसको तोड़ कौन करेगा? एक्सीडेंट को सप्तम भाव करेगा ना। राहु 12 दे रहा था, अच्छी सेहत कौन देगा? 11वां। देख रहे हैं स्क्रिप्ट में
इसलिए ये व्यक्ति स्क्रैचलेस निकला कि राहु ने एक्सीडेंट कराया, बट साथ में एनएल लेवल पर भी इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट था चंद्रमा का इस व्यक्ति को। तो ये करते हैं। अभी हम इसकी वाइफ की कुंडली देखेंगे, वो भी क्यों बची, मुंह में 25 स्टिचेस आए, 12वां नीचे आ रहा था, 12वें में काम करना नहीं छोड़ा। ये अगर 8 लग गया होता नीचे केतु ने और गॉड ग्रेस नंबर नहीं देते तो इसको भी चोटें मिलती बहुत ज्यादा। चलिए इसकी वाइफ की कुंडली देखते हैं। सेम पीरियड में अक्टूबर 2012, देखिए दशा कौन सी चल रही है। इसकी वाइफ की कुंडली है ये, चंद्रमा की दशा चल रही है। चंद्रमा में जो आया है 12वां अक्टूबर के करीब, तो हमें आगे जाना पड़ेगा। बुध, ये अक्टूबर का टाइम पीरियड नजर आ रहा है। चंद्रमा में बुध और बुध में ही बुध, ये अर्ली अक्टूबर का ही है। अब हम स्टडी करते हैं कि यहां चंद्रमा एक्सीडेंट जैसा योग दिखा रहा है महादशा, जी सर। दिखा रही है, बहुत ओपनली दिखा रही है। मरकरी क्या एक्सीडेंट दिखा रहा है? बताइए मेरे को आप लोग। मरकरी इस कुंडली में यूटी प्लैनेट है। तो 8-12 आ गया। 8-12 आ गया, बट व्हीकल का तो कोई नंबर नहीं आ रहा ना। व्हीकल का 4 आ रहा है क्या? एक्सीडेंट तो व्हीकल से होगा, या 3 आए या 4 आए। जी सर। आपको नजर आ रहा है कहीं? नहीं आ रहा। नहीं। अब हम जाते हैं बुध की दशा में। अब आप देखिए कि बुध या CSL लॉर्ड किस किस का बना हुआ है। चौथे भाव का, अष्टम का, छठे का 10वें का। छठे का, अष्टम का, 10वें का, 12वें का। इसकी वाइफ का सुबह चंद्रमा ने संकेत दिया। शी वॉज कुकिंग एट द कॉटेज, इनका एक कॉटेज है वहां। सुबह दूध छलका, बॉयल हो गया, इनकी वाइफ के टांग पे गया, यानी कि उसने संकेत दे दिया उस टाइम। तो यानी कि प्लैनेट्स ना कहीं आपको मदद प्राप्त करते हैं। तो इनकी वाइफ को संकेत मिला के नहीं जाना चाहिए, बट उन्होंने कहा नहीं हम चलेंगे, कहीं जरूरी काम से जाना था, तो वो निकले। तो यहां आपने देखा कि चंद्रमा भी चौथा 8वें को लेके चल रहा था। यहाँ हिडन स्क्रिप्ट में NL बना हुआ है ना। जी सर। और यहाँ पे बुध तो पूरे पूरे एक्सीडेंट के नंबर दे ही रहा था। AD लॉर्ड भी दे रही थी, PD भी दे रही थी। एक्सीडेंट हुआ, इसकी वाइफ को 25 टांके आए मुंह में। बची कैसे वो?
ऐसा क्या जादू हो गया कि वो बच गई? कोई बताएगा? बुध का सबलॉर्ड कौन है? राहु। राहु क्या दे रहा है? 1-5। एनएल की स्क्रिप्ट में 1-5 दे रहा है। राहु बैठा कहाँ है? 10 में। ठीक है, तो 10 कोई एक्सीडेंट का नंबर नहीं है। चंद्रमा कहाँ बैठा? 10 में। राहु ने नीचे 1-5 दे दिया, और राहु सैटर्न क्या इस कुंडली में, सैटर्न तो खैर इसको दृष्ट कर रहा था। सैटर्न इस कुंडली में यूटी प्लैनेट है ना? सैटर्न इस कुंडली में यूटी प्लैनेट है। जुपिटर इस कुंडली में क्या यूटी प्लैनेट है? जुपिटर भी यूटी प्लैनेट है। जी। तो जुपिटर ने मतलब कि 11 कहीं ना कहीं एक मदद प्राप्त करी। ठीक है, सैटर्न ने 9 लेके आया एनएल लेवल पे, ओ सबलॉर्ड लेवल पे। राहु ने 1 कंट्रीब्यूट करा। सैटर्न ने इस कुंडली में 5 भाव लेके आया और 9th हाउस लेके आया, और 11th लेके आया सबलॉर्ड लेवल पे, सीएसएल लेवल पे। सैटर्न अपनी स्क्रिप्ट में या यूटी प्लैनेट था। ठीक है, तो सैटर्न, राहु सैटर्न के भी रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि सैटर्न दृष्ट कर रहा है। तो आपने देखा कि हिडन हाउस, सैटर्न ने पूरा खेल बदल दिया इस कुंडली का, इसलिए स्क्रैचलेस बाहर आ गई। राहु एक तो दे ही रहा था, सैटर्न ने 5 लगा दिया, 9 लगा दिया, 11 लगा दिया। एक्सीडेंट हुआ, टाके आए, बट स्टिल शी गॉट अ सेकेंड लाइफ। एंड आफ्टर शी केम आउट, फिर इसके हस्बैंड ने मतलब एक गाड़ी रोकी, उसमें बैठे। शी वॉज ब्लीडिंग वेरी हेविली। पता ही नहीं था कि पूरा मुंह फट गया था या क्या था, बिकॉज शी बैंग्ड ऑन द विंड स्क्रीन एंड शी वॉज हाफ ऑन द बोनेट एंड हाफ इनसाइड द कार, एंड द कार वॉज हैंगिंग इन द क्लिफ, जैसे पिक्चरों में होता है। तो ये ईश्वरी मदद थी। आपने दोनों केस में देखा कि ईश्वरी मदद कैसे मिली। ईश्वरी मदद इसलिए मिली कि गेम चेंजिंग हाउसेस आ गए। एक्सीडेंट के बावजूद भी वो व्यक्ति निकल गया। सर सैटर्न यूटी है इसमें भी? आपके सामने देख लीजिए, यूटी है ना, यूटी। क्योंकि सब लॉर्ड बना हुआ था। दादागिरी तो सब लॉर्ड की है, हम्म। और किसी की थोड़ी को दादागिरी चलनी है। समझे? बिल्कुल सही है। ऐसे गेम चेंज होता है इन हिडन हाउसेस का। सो दिस इज व्हाट द हिडन हाउसेस कैन डू। वो गेम को यू टर्न कर देंगे। तो स्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए आप हमेशा इन हिडन हाउसेस को लगाइएगा, देन यू विल कम टू नो द एग्जैक्ट पिक्चर। तो अभी और भी एग्जाम्पल्स थे। कभी वो आपको मैं बताऊंगा कि अनटेनेटेड प्लैनेट्स और इंडिपेंडेंट प्लैनेट्स कैसे अलग से ही गेम चला देते हैं। अभी हम उनके भी आगे जब स्क्रिप्ट रीडिंग थोड़ी थोड़ी और करेंगे, तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी आएंगे। तो यहां तक समझ में आया आप लोगों को जी सर। तो काफी क्लियर हो गया जी मतलब। कि कैसे बचे?
हाँ बिल्कुल क्लियर हो गया जी। 8-12 मतलब कि काम करना नहीं छोड़ेंगे। 12 आया, अस्पताल तो पहुंचाया ना, दोनों को पहुंचाया। एक स्क्रैचलेस निकला, और जितनी चोट लग सकती थी, वो गाड़ी की हालत देख के तो भाई वो लोग कह रहे थे अब जिंदा कैसे हो। सो इट वाज अ लाइफ एंड डेथ, बट देयर वर हेल्थ नंबर्स और गॉड्स ग्रेस के नंबर दोनों के पास थे। रिजल्ट तक पहुंचाया नक्षत्रा ने। उसने ये नहीं करा कि भाई मैं नहीं पहुंचा रहा रिजल्ट, तो रिजल्ट तो आया। परिणाम, फलीभूत, टेस्ट कौन बताएगा? सब लॉर्ड बताएगा। हिडन हाउसेस ने आके पूरी पिक्चर ही बदल दी। और ये कुंडली किसी और की नहीं, मेरी है, ओ और वो मेरी वाइफ है। तो जो भी मैं आपको समझा रहा हूं वो लाइव है। ये नहीं कि मैंने किसी की उठा ली और यहां समझाना चालू कर दिया। तो ऐसे गेम चेंजिंग होगा। सर उसके यूटी लिए है तो हम उसके जी वो अगर यूटी है तभी हम उसके हाउसेज के एनएल और सब लोड पर गए। जी, देखो, यूटी अगर होगा ना, और सबलॉर्ड या प्लैनेट पे अगर होगा, तो स्क्रिप्ट चलाने की अलग क्षमता रखता है। राहु केतु में मैंने बता दिया कि कैसे स्क्रिप्ट चली इनकी हालत। दोनों के पास गॉड सेविंग हाउसेस आ गए। आई ईश्वरी मदद के आपने देखा इस कुंडली में, दोनों के पास आए। बट चोट लगी, क्योंकि वहां घटना को जो अंजाम दे रहे थे वो मरकरी यूटी होके 4-8-12 पूरी मजबूती से दे रहा था। वहां चंद्रमा उनकी वाइफ की कुंडली में भी 4-8 जैसे नंबर दे रहा था। तो चोट लगी, बट रिकवरी जल्दी हो गई। आज बस एक स्कार सा रह गया है, वो भी नजर नहीं आता कि डॉक्टर भी अच्छा मिल गया जिसने इतने फाइन स्टिचेस लगा दिए उनके मुंह में कि आज एक स्कार सा ही बन के बस रह गया वो। कोई प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ नहीं पड़ी। तो ऐसे आप लगाइएगा कुंडलियों में, देखिए कि ये गेम चेंजिंग होती कैसे है। ठीक है, अब किसी का कोई क्वेश्चन, आई विल टेक इट। अच्छा, देयर इज अनदर रिक्वेस्ट। We our next class is on Friday. Next Monday we won't have any class. So if you want, I will take a class on this coming Wednesday or Thursday. What is suitable to you? It's okay. ओके सर, जब मुझे आप बता देना। So either we will have the next class on Wednesday, then on Friday, or even we will have it. अब मैं Saturday को भी ले सकता हूँ, but Monday won't be possible. So if you want Friday, Saturday, or you want Thursday, Friday, थर्सडे नहीं, थर्सडे मेरी क्लास होती है। फ्राइडे फ्राइडे सैटरडे सैटरडे ठीक है जी। Sir, Friday, this is just Saturday. for next week or continuous? No, only for 1 week. Next week, right? Okay. Otherwise, we can have it, Neha ji, then means on Friday, we can have it on Thursday also instead of Monday. So what we'll try, we'll accommodate this class of the next week in this week only. So either we will have it on Wednesday and then we have it on Friday, or we have it Friday, Saturday. So Friday anyway, we are having our class, जो हमारा scheduled है. So the next Monday class, we are preponing it to either Wednesday or on Saturday.
Okay. ठीक है सर। So if it suits all of you, we'll go with this way. चलिए, any questions now? सर अगर स्क्रिप्ट में जी, सर अगर स्क्रिप्ट में जिस इवेंट को हम देख रहे हैं वो उसमें नहीं आ रहा है, ना ही वो निगेट हो रहा है, तो उसको हम क्या मान के चलेंगे कि मतलब वो इवेंट हो जाएगा या नहीं होगा? देखिए, इवेंट होने के लिए आपको या तो सब लॉर्ड लेवल पर, अंतरदशा लॉर्ड के, या एनएल लेवल पर आपको मुख्य भाव नजर आएगा। इनके हस्बैंड की कुंडली में भी आपको नजर आया मुख्य भाव, जी जो 4-8 आ रहे थे, ठीक है, और वाइफ की कुंडली में भी नजर आया मुख्य भाव। तो वो अवश्य ही नजर आएंगे, चाहे वो हिडन हाउसेस के माध्यम से आए तरुण जी, जी सर। वो आएंगे ही आएंगे। जो भी आप इवेंट को लॉक करेंगे उस महादशा में, अंतरदशा में आपको एनएल लेवल या सब लॉर्ड लेवल पे वो मुख्य भाव नजर आएंगे। अगर प्लैनेट यूटी है तो प्लैनेट लेवल को भी आप काउंट कर सकते हैं, ओके। ठीक है, वो भाव नजर आएंगे। तभी तो एक्सीडेंट हुआ, वहां राहु शनि का सब लॉर्ड बना हुआ था ना उस स्क्रिप्ट में, हस्बैंड वाली में, वो 4-8-12 लेके चल रहा था और यूटी प्लैनेट था। तो या तो सब लॉर्ड पे नजर आएगा या फिर एनएल पे नजर आएगा। वो भाव नजर आया आपको, वो आएगा ही आएगा जी इवेंट होने के लिए। जो राहु पर ड्यूटी पड़ती है, 3-4 ग्रह की इकट्ठी ड्यूटी पड़ती है, जी, उसकी जो इफेक्ट है वो किसी की कम डिग्री है, किसी की ज्यादा है, किसी की राहुल के इक्वल है, तो उसको भी ले सकते हैं। पहले कौन आएगा बाद कौन आएगा? देखिए, वो एक कंजंक्शन है, एक नाड़ी का पद्धति है, ठीक है, कि जो सबसे नीचे वाला प्लैनेट होता है, लोअर्स्ट डिग्री वाला, उसको अलाइन करना होता है, क्योंकि लाइन को वही धक्का मारता है आगे। एक लाइन है बच्चों की, सबसे जो पीछे खड़ा होगा अगर आगे वाले को देगा तो उसके आगे वाला आगे को देगा, वो आगे को देगा तो पूरी लाइन हिला देगा ना। तो सबसे ज्यादा प्रभाव उसका है, जो सबसे पीछे, कम डिग्री वाले। सबसे कम डिग्री वाले का। ठीक है जी। सो इफ नो क्वेश्चंस देन गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि सर। एंड ओम नमः शिवाय। ओम थैंक नमः यू वेरी मच, थैंक यू। ओम नमः शिवाय।